सब्जेक्ट्स लिए हैं ना इस सेमेस्टर में, तो इसका मतलब ये है कि इन सातों के आपको असाइनमेंट मिलेंगे। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सर हमारे बाकी भी सब्जेक्ट्स है और उसमें भी असाइनमेंट है और क्विजेज है। ठीक है, तो इस तरह की कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। अच्छा, उसका मेरे ख्याल से आज ही लास्ट डेट है और आप लोगों ने आज ही उसको जो है सबमिट करना होगा। ठीक है। इसके लिए टाइम डेट थोड़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता है नहीं, टाइम टाइम एक्सटेंड नहीं हो सकता। ठीक है, दैट इज सर, फाइनल। तो किसी स्टूडेंट ने दे उसके दिया है वो। ऑलरेडी 4-5 दिन उसमें मैंने दिए थे, तो नहीं किसी ने नहीं अटेम्प्ट किया तो उसके मार्क्स जीरो लग जाएंगे। ये तो सर, कोई तो फिर काफी इशू फेल नहीं है। बनेगा सर। सर, तो दो तीन सब्जेक्ट। जो भी होगा ना, आप लोग इसको सीरियस ही नहीं लेते, तो ये तो आप लोगों की गलती है ना। अच्छा, सर, अच्छा चले क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, क्लास का टाइम ज़ाया हो रहा है, हमने काम करना है। अ, चले स्टार्ट ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, ऐसा होगा कि चूंकि मैं यहाँ पे हमारे पास दो जगहों से नेटवर्क आते हैं, तो ये जो अभी मैं ऑनलाइन हूँ ये नेटवर्क ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये रिलायबल नहीं है। हो सकता है बीच में ये ड्रॉप हो जाए, इसके सिग्नल आते जाते हैं। तो जब बिजली होती है तो इसके सिग्नल भी होते हैं, जब बिजली नहीं होती तो ये 4G चला जाता है। तो फिर आप लोगों ने मुझे जो है बीच में से बताना है, अगर नेटवर्क खराब हो जाए तो मैंने जो मोबाइल है उसको दूसरे नेटवर्क की जगह पे रखना है। ठीक, तो आपने फिर मुझे बीच में से बताना है। अच्छा, अच्छा प्लीज लेट मी नो कि आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन आपको नजर आ रहा है? यस सर। गुड। का हमने जो है इफ स्टेटमेंट उसको पढ़ा था लास्ट क्लास में, और फिर उसके हमने तीन टाइप्स पढ़े थे कि इसमें इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स है, और इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, उसमें तीन स्टेटमेंट्स थे और उसके बेस पे मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया है जो कि बहुत ही आसान है। जो आप उसके लिए इतनी एक्सक्यूजेस बना रहे थे, तो इतने जितने टाइम में आप इसके एक्सक्यूजेस बना रहे उतने टाइम में आप वो कर सकते थे। ठीक है, तो उसमें से एक प्रोग्राम लिखना था। चले मैं थोड़ा आपको वो प्रोग्राम जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर लूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उस स्टेटमेंट में क्या करना है। आप लोगों ने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें फॉर एग्जांपल जो यूटी के ग्रेड्स है ना, फॉर एग्जांपल आप उसमें स्टूडेंट से पूछे, किसी से भी पूछे कि इंटर योर जीपीए। ठीक है, तो उसमें से आप 3 लिखते तो आपको आ जाए कि आपका जीपीए बी है। ठीक है, अगर आप 3.2 लिखते तो आपको आ जाए कि आपका जीपीए बी प्लस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो यूटी का स्पेसिफिकेशन है ग्रेड्स के लिए, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी उस असाइनमेंट में दिया है। तो आप लोगों ने ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है। 2 लिखते तो उसको आ जाए कि यूर ग्रेड इज सी। ठीक है, तो ये आप लोग जो है इफ स्टेटमेंट के कमांड यूज करके कर सकते हैं। देखिए ये मुख्तलिफ तरीकों से हो सकते हैं। इफ कमांड से अगर सारे क्लास ने एक जैसे किया हो, उसके सारे स्टेटमेंट्स एक जैसे हुए, तो उसका मतलब है कि उसने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो ये इफ स्टेटमेंट को जो है मुख्तलिफ तरीकों से यूज करके हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे क्लास का एक जैसा आंसर होगा, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, वो किस तरह कर सकते हैं, और ये जरूरी भी नहीं है कि पूरे क्लास की एक ही थिंकिंग हो। फिजिकली और जो लॉजिकली अगर आप इसको देखें तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो चले अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो दैट इज लूप्स। एक्सक्यूज जी, सर, इसमें तकरीबन 10-12 ग्रेड है, पढ़ने के लिए अलग अलग इफ लिखेंगे। जी 12। आप जरा काइंडली थोड़ा लाउड बोलें, ये माइक अपने नजदीक कर दें। सर, ये जो ग्रेड है ना, लेट्स सपोज ए है, इसके लिए 4 जीपीए है। जी जी,
और इससे तकरीबन 12 ग्रेड है। जी 4 जीपीए की क्या? 4 जीपीए के सर ए हाँ ग्रेड। 12 ग्रेड का। जी जी। सर इसकी समझ नहीं आ रही कि ये इस हर एक के लिए अलग अलग इफ का ये इफ लिखेंगे और उसके बाद एल्स लिखेंगे फिर इफ नहीं लिखेंगे। वो तो मैं आपको नहीं बता रहा ना, ये तो फिर मैंने सॉल्व कर दिया ना। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ कमांड से हो सकते हैं, ठीक है। जो ये 3 स्टेटमेंट्स है इसको यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास इनपुट आएगा, उसमें जो भी बंदा इनपुट करेगा उस प्रोग्राम में, वो 2 देगा अपनी जीपीए, 3 देगा, 3.2 देगा, 3.01 देगा। तो उसके हिसाब से उसके ऑटोमेटिक वो स्क्रीन पे आना चाहिए कि आपका अभी ये जीपीए ग्रेड ये है, ठीक है। तो ये आपने उसमें करना है। तो अगर ये भी मैं बता दूं कि किस तरह होना, तो फिर तो असाइनमेंट ही नहीं हुआ ना। सर जी, जी सर अगर इसके लिए फंक्शन बना ले तो कैसा होगा? देखिए, आप जो है फ्री है, आप स्क्रिप्ट फाइल से कर सकते हैं, आप फंक्शन फाइल से कर सकते हैं, लेकिन आप इसको लूप्स इसमें लाजमी यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। अच्छा फंक्शन और सर, स्क्रिप्ट फाइल ये तो आपके हाथ में है, आप जो जैसे भी करेंगे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन उसमें ठीक है। इफ स्टेटमेंट का देखिए, ये क्वेश्चन जो है इफ के अलावा भी मेरे ख्याल से हो सकेगा, बहुत सारे प्रोग्राम में मैटलैब में मुख्तलिफ तरीके से हो सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया है कि आप इसको इफ स्टेटमेंट को यूज करके ही करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा अच्छा, देखिए अभी ये जो हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होगी जो कि मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है। आप सिंपल प्रोग्राम से भी कर सकते हैं, बजाय आप लूप यूज करें या आप जो है इफ स्टेटमेंट यूज करें, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी अदर वेज है हमारे पास जिसके थ्रू हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, और टुडेज टॉपिक फॉर दिस क्लास इज रिलेटेड टू लूप्स। Okay, what are loops? A loop is a structure for repeating a calculation a number of times. Each repetition of the loop is a pass. Okay, so this is a bit different from the rest of topics we have studied. यहाँ पे जो है आप लोगों के पास जो भी आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, वो लूप की शक्ल में जाएगा। लूप आप लोग जानते हैं, ठीक है। we open the अच्छा अच्छा एक क्लोज्ड वे, ठीक है, या जो एक क्लोज्ड पाथ होगा उसकी शक्ल में आप लोगों के पास जो है ये सारा प्रोग्राम जो है वो ऑपरेट होगा, ठीक है। अच्छा, तो उसमें क्या है, मैटलैब में हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एक्सप्लिसिट लूप्स है। एक को हम फॉर लूप कहते हैं और दूसरे को हम व्हाइल लूप कहते हैं, ठीक है। अब जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि दी फॉर लूप व्हेन द नंबर ऑफ पासेस इज नोन अहेड ऑफ टाइम, सो इन दिस केस यू आर known with the number of passes in advance। ओके, आपको पहले से पता होता है कि आपने कितने नंबर ऑफ पासेस इसमें करने होंगे, ठीक है। जब इसको मैं आगे स्लाइड पे जो है शिफ्ट करूंगा तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा प्रेजेंटेशन को कि इसको आपने इसका क्या मतलब है कि आपके पास किस तरह पासेस नोन होते हैं, ठीक है। जो वाइल लूप है उसमें आपको पासेस जो है वो नोन नहीं होते, ठीक है। उसमें आप कंडीशन लगाते हैं कि अगर आपके पास ये नंबर आ जाए, ठीक है, या वैल्यू इतनी आ जाए, तो उस वक्त तक जो है आप इसको ये जो आपने इसमें स्टेटमेंट दिए है, ये जो आपने कंडीशन लगाए हैं, उसको एग्जीक्यूट करें और उसके बाद जो है ये खत्म हो जाएगी, ये एंड हो जाए ये प्रोग्राम। तो इसमें आप इसको कंडीशन लगाते हैं, लेकिन कंडीशन से पहले कितने पासेस होंगे वो पासेस आपको पता नहीं होंगे कि ये 10 पासेस में ये कंडीशन अचीव होगा या 50 पासेस में होगा या 100 या 1 लाख पासेस में होगा, ठीक है, ये आपको पता नहीं होता। अब इन चीजों को जो है हम आगे यहाँ पे लेके आते, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर लूप्स। So the general syntax for the for loop is for. Okay, you have to write for. Then after for you have to give a space, and after space you have to put index. Okay, what are index? You will know it shortly. Okay. After that you have to put an equal assignment. Okay, यहाँ पे आप लोग equal का साइन लगाएंगे, ठीक है। इसको असाइनमेंट भी कहते हैं, इक्वल असाइनमेंट, इक्वलिटी। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन देंगे विच इज नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर एरे, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन आपका रेंज होगा। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडेक्स का मतलब होता है कि फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 1 से लेकर 10 तक को हम एरे की शक्ल में लेंगे, ठीक है, 1 और फिर कॉलन लगाएंगे और फिर 10 लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है इसके बाद जब आप ये पहला सेंटेंस लिख लेंगे फॉर लूप का, उसके बाद आपके पास जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है, आप फार्मूला लिखते हैं, आपके पास इक्वेशन है, जो कुछ भी है वो आप लोग लिखेंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 अप टू स्टेटमेंट 10, ओके। और जो भी आपके पास जब सारे स्टेटमेंट खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों ने एंड लिखना है, ठीक है। सो अ कॉमन एंड अ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर द फॉर लूप कैन बी सीन हियर, ओके। यहाँ पे आप लोग देखिए, सिंपल एग्जांपल फॉर द लूप इज फॉर k इज इक्वल टू 5 10 एंड 35, ओके। यहाँ पे फॉर हमारे पास फॉर लूप के लिए है, ठीक है। k हमारे पास जो है वो हमारे पास इंडेक्स है, ठीक है, ये कोई भी लेटर हो सकता है आपके पास, ठीक है, एक पहचान के लिए, एक रेंज के लिए, ठीक है, पर आई भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी जो है वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको एरे की शक्ल में रेंज दिया है, ठीक है, जो कि 5 से लेकर 35 तक है, और उसमें ये बीच में 10 है। तो who will tell me what does it mean? What does this 10 indicates here? Okay, so Difference. who will what kind of difference? सर Sir, कंसेक्यूटिव per नंबर के दरमियान। क्या? हाँ, Sir, very again. good, very good. This is basically increment here, okay. So if you don't put increment over here in between 5 and 35, so MATLAB will assume it 1 by default, okay. तो जो MATLAB में अपनी प्रोग्रामिंग है उसके थ्रू अगर आप इसको रेंज नहीं देंगे तो ये 1 1 जो इंटरवल है इसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीमेंट देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो है आपकी मर्जी का इंक्रीमेंट हो तो फिर आप जो है कॉलन के बाद आप 10 लगाएं। अभी आप लोग आगे एग्जांपल में देखेंगे कि इसमें बाज़ जगहों पे हम ये इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि इसका बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट है वो 1 है, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे हमने जो फॉर लूप के लिए वो लिख दिया है, फॉर k इज इक्वल टू 5 10 एंड 35, x इज इक्वल टू k स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए इसमें हमारे पास जो पासेस होंगे वो कितने बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्टार्ट लेगा 5 से और एंड करेगा 35 से, तो यहाँ पे कितने इंक्रीमेंट, कितने पासेस बनेंगे? 3. 3 पासेस बनेंगे ना, 5 15 25 और 35, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले से जो पासेस होते हैं या जो लूप का स्ट्रक्चर है वो आपको पहले से नॉन हो जाएगा कि ये इन 5 से लेकर 35 तक के दायरे में ये क्लोज पाथ में ये इस इक्वेशन को जो है कैरी करेगा, इसको सॉल्व करेगा, x इज इक्वल टू के स्क्वायर, लेकिन इसमें पासेस आपको नॉन है, ठीक है। चलिए इसको हम एक सिंपल यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, ये तो मैंने क्या किया हुआ है, अच्छा इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखूं, ठीक है, फॉर मैंने लिख दिया, ठीक है, उसके बाद स्पेस, यहाँ पे मैंने लिख दिया k इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने एरे की शक्ल में उसको लिखना है, फॉर एग्जांपल 5 सेमीकोलन 10, ओके, और फिर मैंने इसको 35 कर दिया, ठीक है। अब देखिए फॉर स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद मैंने नीचे जो इसके स्टेटमेंट है, जो कंडीशन है वो मैंने लगाने हैं, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास क्या था, कंडीशन हमने क्या लिखा है, x इज इक्वल टू के स्क्वायर, ओके। तो जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास के स्क्वायर का, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों ने एंड, ओके, ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद जो हम थोड़े कॉम्प्लेक्स भी करेंगे इसके ऊपर, लेकिन ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए। अब इसको मैं रन कर देता हूँ। इसको अगेन यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका एक फंक्शन फाइल भी बना सकते हैं। एक फंक्शन में आप फॉर लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी इफ लूप नहीं, इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, अच्छा इसको आप रन कर लें, ठीक है। तो देखिए ये स्क्वायर लेगा, पहली वैल्यू जो है वो x का जो है वो 5 लेगा, ठीक है। तो एक पास ये हो जाएगा, अगर मैं ऊपर जाऊँ इसमें तो पहली वैल्यू जो है वो 25 होगी, दूसरी वैल्यू हमारे पास 15 है, सो 15 और 15 का स्क्वायर जो है वो 225, ओके। और जो नेक्स्ट हमारे पास होगी वो 25 है, तो 25 और 25 का स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है।
और फिर जो थर्ड वन जो है वो ऑब्वियसली 35 है, तो ये है। असल में जो दो है ये तो हमें पहले से नोन थे, ठीक है, कि 5 और 10 है, 5 और 35 जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू है, लेकिन बीच में जो वैल्यू आ रही है 15 और 25, ये दो पासेस हमारे पास अननोन थे, ठीक है। तो टोटल ये बेसिकली 4 पासेस करेगा इस इक्वेशन का, ठीक है। हर एक मर्तबा जब ये इसको कैलकुलेट करेगा, इसको हम एक पास बोलते हैं, ठीक है। सो 5 से इसने कंटिन्यू कर लिया, फिर 15, फिर 25 और फिर 35। तो ये दो तो हमें वैसे ही नोन थे एक्सप्लिसिटली, और ये दो जो है इसमें इम्प्लिसिट थे, यानी हमें ऐसे जो पहले से स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इंक्रीमेंट से हमें पता चलता है कि इसमें ये दो वैल्यूज भी है, ठीक है। सो इसी तरह हमारे पास फॉर लूप काम करता है, ठीक है। आगे आपको और समझ आ जाएगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन बन रहा है तो ये जब हम फॉर लूप खत्म करेंगे तो उस टाइम तक जो है अपने पास नोट कर ले, बाद में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में आगे पढ़ना है तो आपको क्लियर हो जाएगी शायद। अच्छा, the loop variable k is initially assigned the value 5 and x is calculated by x is equal to k square, okay। तो ये तो हमने पढ़ लिया है कि इनिशियली इसको 5 की वैल्यू असाइन होगी, और इस तरह फिर इंक्रीमेंट के साथ 10 इंक्रीमेंट के साथ जब तक ये 35 तक ना पहुंच जाए। Thus k takes on the values of 5, 15, 25 and 35 with x values in this range, okay। अच्छा, द प्रोग्राम हैज कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट एनी स्टेटमेंट फॉलोइंग दी एंड स्टेटमेंट। जब यहाँ पे आप लोग एंड स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है, तो ये लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। उसके बाद हो सकता है आपने कोई, ये प्रोग्राम इतना शॉर्ट तो नहीं होता, हो सकता है आपने इसके नीचे इफ लगाया होगा या कोई दूसरा कोड लिखा होगा। तो जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद एंड के बाद जो भी आपके पास स्टेटमेंट है वो फिर रन होंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसका एक कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह फॉर लूप जो है वो काम करता है। एक दूसरा एग्जांपल है इसके ऊपर समझाने के लिए। द टिपिकल स्ट्रक्चर फॉर फॉर लूप इज फॉर, पहले से हम इसको समझ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर, फिर लूप वेरिएबल जो कि इस केस में हमारे पास के है, ठीक है, के, और जो रेंज है वो जनरल फॉर्म में है, क्योंकि हमने आपको समझाना है कि किस तरह इसका जो डायग्राम है, ठीक है, या जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह बनता है, ठीक है। इसको हम कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। अच्छा, एम, एस और एन, ठीक है। एम आपके पास इनिशियल वैल्यू, एन इसकी फाइनल वैल्यू, ठीक है, इस रेंज की, और एस जो है वो हमारे पास इंटरवल है, ठीक है। जो इंक्रीमेंट है उसको हमने यहाँ पे एस से इंडिकेट किया है, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है इस कंडीशन के ऊपर वो लिखेंगे, और फिर एंड। तो यहाँ पे ये किस तरह एग्जीक्यूट होगा, अच्छा वो आप लोग यहाँ से देखें। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, सेट k इज इक्वल टू m। तो इनिशियल वैल्यू जो है वो k इज इक्वल टू m से स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, और उस पर क्या कंडीशन होगी, क्योंकि जो हमारे पास फाइनल वैल्यू है वो n है, तो जैसे ही जो k की वैल्यू है वो n तक पहुंच जाएगी, जब तक ये k की वैल्यू m और n के बीच में है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दिया है, इसको पासिस की शक्ल में पहले इसकी वैल्यू पे, फिर इस दूसरे इंक्रीमेंट की वैल्यू पे, फिर तीसरे चौथे जितने भी इंक्रीमेंट रखे हैं इस वैल्यू तक पहुंचने में, वो सारे इंक्रीमेंट को एक लूप की शक्ल में इस तरह जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे पास फॉल्स के लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, तो वो ये है कि k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन n है, तो उस केस में ये अगर ट्रू हो जाए, k की वैल्यू ग्रेटर देन n, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ट्रू हो जाती है तो आपके पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक जो है ये फॉल्स होगी, मतलब ये है कि k की वैल्यू लेस देन n होगी और m के से ज्यादा होगी या m या इसके बराबर होगी, ठीक है, तो ये आपके पास लूप में जाएगा, ठीक है। ये जो आपके पास स्टेटमेंट है k ग्रेटर देन n, क्योंकि हमारा रेंज तो n तक है, अगर ये n से ज्यादा है तो ये स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाए, ठीक है, तो ये आपके पास एंड हो जाएगा। लेकिन जब तक ये फॉल्स होगा, यानी n से वैल्यू कम होगी, ठीक है, या n के बराबर होगी, तो ये इसी कंडीशन में आएगा। आपके पास जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, जिस तरह हमारे पास पिछले एग्जांपल में k स्क्वायर था, ठीक है, तो k स्क्वायर करेगा, फिर यहाँ पे जो है आ जाएगा, k स्क्वायर की वैल्यू आपको दे देगा, फिर उसको इंक्रीमेंट बाई जो आपने इंक्रीमेंट दिया वो करेगा, फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएगा,
फिर इसमें इस उसी स्टेटमेंट को दोबारा के स्क्वायर करेगा, ठीक है। इस तरह फिर दूसरे इंक्रीमेंट पे, तीसरे, चौथे, पांचवे, ठीक है, जितने, जब आपके पास n तक पहुंच जाए, n से ज्यादा हो जाए, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस फिगर को समझ गए? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं अभी। सर द ए ग्रेटर देन एन, सर ये रिपीट करिए पॉइंट। अच्छा, ये वाला पॉइंट, यस सर, ये यस सर। पॉइंट, अच्छा अच्छा, हाँ, ये देखें, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसको हमने इन द फॉर्म ऑफ एरे लिखा है, तो वो हमने दो जनरल वैल्यूज यहाँ पे एज्यूम की है, m और n, ठीक है। तो ये m और n के बीच में होगा। तो जब तक ये m और n के बीच में वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है, जो हमने नीचे स्टेटमेंट दिया है, जिस तरह पिछले एग्जांपल में हमारे पास के स्क्वायर है, ठीक है, तो ये इसी तरह हमारे पास इसका भी कोई स्टेटमेंट होगा। तो जब तक, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है क्या, के ग्रेटर देन एन, यानी इस कंडीशन से जो वैल्यू है वो इससे बाहर जा रही है। तो इसका मतलब है कि के ग्रेटर देन, जब तक ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, यानी ग्रेटर देन एन नहीं होगी, तो आपके पास ये लूप जारी रहेगा, ठीक है। और इसको ये इंक्रीमेंट देता जाएगा, पहला पास होगा, एम की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है, तो इनिशियली इसको 1 वैल्यू असाइन होगी। अब देखिए 1 हमारे पास, इसको अगर मैं, चले एक सेकंड, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा, स्लाइड सॉर्टर, अच्छा जरा इसको देखें, ये मैं अच्छा, तो अब इसको देखिए, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 10 है, ठीक है। अच्छा, और इंक्रीमेंट इसमें फॉर एग्जांपल ये भी इंक्रीमेंट हमारे पास इसमें 1 है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने इसको जनरल फॉर्म से जो है, इसमें वैल्यूज जो है मैंने इसमें फीड कर दिए। अच्छा, अब जो है इनिशियली इसको के की वैल्यू 1 असाइन होगी। अब ये देखिए, इसको देखेगा इस कंडीशन को कि 1 ग्रेटर देन एन है या लेस देन एन है। अब देखिए ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि के ग्रेटर देन एन नहीं है, एन की वैल्यू तो हमारे पास जो है वो 10 है, तो ये फॉल्स हो जाते हैं। तो ये जो है आगे जाएगा, के इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल वही पहले वाला जो एग्जांपल है, एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर, ओके। ये यहाँ पे सही जो है मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, जेड बोर्ड पे ज्यादा बेहतर आता है, ठीक है, लेकिन आप जो है इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर, इसको मैं जो है अच्छा, इरेज लिंक, ओके। सो इस तरह पर जो है के की दूसरी वैल्यू असाइन होगी, के इज इक्वल टू 2। अब 2 को दोबारा ये इसी इसी से चेक करेगा कि 2 जो है 10 से ज्यादा है कि नहीं है, यहाँ पे जो हमने 10 की वैल्यू एज्यूम की। तो अगेन ये जो है फॉल्स है, 10 से ज्यादा नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक्स स्क्वायर पे जो है दोबारा दूसरी वैल्यू पे चला जाएगा। फिर इस तरह के की वैल्यू 3 असाइन होगी अप टू 10। तो इसी सीक्वेंस से जो है ये एक्सीड होगा। जब 10 तक आ जाएगी तो देखिए 10 के बाद जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगी, 11 होगी ना। अब 11 जो है ऑटोमेटिकली, आप तो फीड नहीं कर रहे, आपने तो 1 से लेकर 10 तक किया है, लेकिन कंप्यूटर इसको जैसे ही 11 की वैल्यू असाइन करेगा, ठीक है, तो 11 के बाद जो है ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाती है, क्योंकि के की वैल्यू जो है ग्रेटर देन एन हो गई है, एन की वैल्यू 10 थी, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये वैल्यू ट्रू हो गई है जो कि हमारे कंडीशन के अगेंस्ट है, तो इस केस में आपके पास ये लूप एंड हो जाएगा। अभी क्लियर है? यस सर, ठीक है। अच्छा, तो चले हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अच्छा, सीरीज कैलकुलेशन विद द फॉर लूप, ठीक है। अब ये हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है, राइट अ स्क्रिप्ट फाइल टू कंप्यूट द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन द सीरीज 5k स्क्वायर माइनस 2k। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक सीरीज है, उसका इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, कि 5k स्क्वायर माइनस 2k है और k की वैल्यू जो है 1 से लेकर 15 तक है। देखिए आपको पहले से पासेस मालूम है, 15 पासेस हैं, ठीक है, इसीलिए इसको फॉर लूप कहते हैं कि इसमें हमें पहले से पासेस मालूम होते हैं। तो आपने इसमें k की 15 वैल्यूज डालनी है 1 से लेकर
15 तक, और इसको आपने सम भी करना है। यानी आप जब इसमें 1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 5k², यहाँ पे अगर आप 1 कर लेते हैं, ठीक है, तो 1² हो जाएगा इस तरह, ठीक है, 1² माइनस 2 इंटू 1। ओके, तो इस तरह जो है ये मैं साइड बोर्ड पे करूंगा, वहां पे प्रॉपरली हम लिख सकते हैं। सॉरी, अच्छा यहाँ पे मेरा स्क्रीन टच नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसमें साइड बोर्ड खोल लेता हूँ। साइड बोर्ड ऑलरेडी है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे जो है 5 इंटू 1² माइनस 2k, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3, पहली वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर जब दूसरी आप करेंगे तो 3 प्लस इसमें जो आप दूसरी वैल्यू करेंगे 2 टू द 4, 4 क्रॉस 5 20 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू 2 4, तो ये 20 आ जाएगी। तो जो आपसे इससे पहले 1 पे आपने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी सीरीज की, बस इस तरह आप 3 पे 15 पे, तो देखिए ये बहुत मुश्किल काम है, अगर आप चीज से आप कर भी नहीं सकते अगर आप फॉर लूप इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अगर आप इस तरह की सीरीज को जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके लिए आप लोगों ने जो है फॉर लूप लिखना होगा, ठीक है। और फॉर लूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो है आप लोग लिखेंगे, हमने टोटल लगाना है, या आप इसको सम कह दे, क्योंकि आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे टोटल लिखा है, आप इसको सम भी कह सकते हैं, सम 15, आप जो भी अपनी मर्जी से जो है इसको नाम दे दे कि सम 15 का मतलब है कि सम ऑफ द 15 टर्म्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने टोटल लिखा है, इसको आप लिख के टोटल इक्वल्स 0, इसको कहते हैं नॉर्मली फॉर लूप में इस किस्म के जब हम कोई सीरीज वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, यानी हम इसको इनिशियल वैल्यू देते हैं, ठीक है। जिस तरह हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देते हैं 5 से लेकर 10 तक, ठीक है, तो इसकी इनिशियल वैल्यू 5 हो जाती है। इसी तरह सीरीज में जो है हम जब इसको कोई सीरीज कैलकुलेशन देते हैं तो इसमें हम इनिशियलाइजेशन के लिए इसको कोई इनिशियल वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे हमने इसको टोटल दिया है, टोटल इक्वल 0, ठीक है। फिर फॉर के यहाँ पे लेकर 1 से लेकर 15 तक। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये टोटल को हमने इनिशियल वैल्यू 0 क्यों दी है, ठीक है। वो क्यों दी है, क्योंकि टोटल हमारे पास होगा, यहाँ पे जो टोटल का फार्मूला है वो हमें यहाँ पे गिवन है कि एक सीरीज है जो कि 5k² माइनस 2k के बराबर है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये तो एक सीरीज है जिसमें हमने 15 वैल्यूज जो है वो लिखने हैं और उसको सम भी करना है। तो सम कैसे होगा, तो मैंने आपको कहा कि पहले आप इसमें 1 की वैल्यू डालेंगे, फिर उससे जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, प्लस इसमें आप फिर 2 की वैल्यू डालेंगे, उससे जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, प्लस फिर इसमें आप 3 की वैल्यू डालेंगे, उससे जो आंसर आएगा अप टू 15, इस तरह आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास कोई और चारा ही नहीं है कि मैं यहाँ पे इसकी कोई इनिशियल वैल्यू डालूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं जब टोटल लिख देता हूँ तो 5k² माइनस 2k प्लस 0, तो इसको जरा आप गौर से देखें, जब इसका पहला वैल्यू असाइन होगा, ठीक है, पहला पास जो होगा इसका, यहाँ पे जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, कर्सर आ जाए, जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, इसमें जो इसका पहला पास होगा तो वो 1 से स्टार्ट होगा और 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब ये 1 हो जाएगा, 5 इंटू 1² माइनस 2 इंटू 1, ओके, ये हो जाएगा, प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 नहीं हो जाएगी, ठीक है। टोटल में जो जो पहला पास होगा ये 0 होगा, ये पहले पास में ये कंडीशन ये इसको लगाएगा, ठीक है। जो लूप है इससे पहले जब आपने इसको इनिशियलाइजेशन दी है, देखिए ये दोनों नाम सेम होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, और क्यों सेम होना चाहिए, अभी ये जब हम, सॉरी सर ये इक्वेशन कहाँ से आया ये वाला? अच्छा, ये तो देखिए सीरीज हमने यहाँ पे इसका जो हमारे पास इक्वेशन है वो पहले से हमें गिवन है, ठीक है। ये हमने इसका अपने से खुद से बनाया है प्लस टोटल करके, क्योंकि हमने इसका सम निकालना है, 15 टर्म का सम निकालना है।
और वो अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस तरह सम निकालेगा। तो देखिए जब पहला पास इसका होगा, सॉरी टोटल क्यों ऐड किया है ये वाला? अच्छा ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप जरा सुने इसको। अच्छा टोटल क्यों लगाया है, देखिए टोटल इज इक्वल टू पहला पास, पहले पास में आपकी पहली वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1, ठीक है। तो 5 इंटू वन स्क्वायर माइनस 2 इंटू वन, और जो टोटल की पहली वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, ठीक है। देखिए ये लूप है, ये लूप में जाएगा, जो आपके पास एक पास हो जाएगा तो दूसरे पास में जो पिछले पास का वैल्यू होगा वही इसमें रिपीट होगा, क्योंकि एक लूप है, ठीक है, क्लोज पाथ में ये जा रहे हैं। तो जैसे ही ये हमारे पास हो जाएगा 0, तो पहली वैल्यू आ जाएगी। अब देखें ये तो लूप में जा रहे हैं, अब इसमें से दूसरा पास होगा जिसमें k की वैल्यू 2 होगी, लेकिन जब दूसरा पास जाएगा, ठीक है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे -2, लेकिन टोटल की वैल्यू पर क्या होगी सर जी, वो टोटल की भी वैल्यू फिर क्या, जो सेकंड पास होगी वो 1। टोटल की वैल्यू जो, हाँ टोटल की वैल्यू जो होगी पहले पास की इस टोटल की वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा फिर जब आप तीसरी पास में जाएंगे, ठीक है, उसमें जब यहाँ पे 3 आ जाएगा -2 के, तो ये जो टोटल इसमें आएगा वो इससे पहले वाले टोटल जो k इज इक्वल टू 2 क्या था उसका टोटल होगा। तो इस तरह जो है हमारे पास समेशन मिलेगा जी। ये कोई कुछ कह रहा था जी, सर मुसलसल जी। ये जीरो हमने कैसे, ये टोटल हमने कैसे जीरो से स्टार्ट किए हैं? अच्छा जरा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको लिख के दूं, लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे पास टच स्क्रीन नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखें टोटल, और टोटल को हमने लिखा है 5, फार्मूला क्या है 5k² 5k²। -2k। अच्छा वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा माइनस 2 इसी तरह है। हाँ यहाँ पे मैंने टोटल लगा दिया, ठीक है। देखिए जब मैं इस सीरीज को सम करूंगा तो सीरीज को जो है इसके बगैर मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये किस तरह हमारे पास ये होगा। अच्छा टोटल को मैंने यहाँ पे इससे ऊपर जो है 0 लगाया है। देखिए k की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट है 1 से लेकर कितने तक, 15 तक है ना, हाँ 15। 1 से लेकर 15 तक जो है हमारे पास वैल्यू है। अब देखिए जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से लेकर आपने इसमें एक एक इंक्रीमेंट की वैल्यू जो है वो लगानी है और फिर उसको सम भी करना है। तो जब आप इसको 1 लगाएंगे देखिए तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा पहली वैल्यू पे, k इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। k इक्वल टू 1 पे हमारे पास 5 इंटू 1 होल स्क्वायर, तो 5 माइनस, मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो 5 माइनस 2, और यहाँ पे जो हमने इसकी जो है पहली वैल्यू क्या ली है 0 ली है ना, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा पहली वैल्यू की 3 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारे पास पहला पास है, ठीक है, जिसमें जो हमने कंडीशन दी है, ठीक है, उस कंडीशन के हिसाब से ये हमारे पास पहला पास है जिसका आंसर 3 आ गया है। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये पहले पास की इस सीरीज को ऐड करना है, जो पहला पास है, ठीक है, ठीक है, प्लस बाकी इसके अलावा जब जब मैं इसकी दूसरी वैल्यू दूंगा, ठीक है 2, तो इसके 3 के साथ जो है मैंने उसको भी ऐड करना है। हमारी कंडीशन जो है वो ये है, जब इसके बाद जब मैं इसके 2 की वैल्यू लगाऊंगा तो वो भी मेरे पास आ जाए। तो उसका तरीका यह है, देखिए 0 से इसका आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। जब मैंने इसका आंसर टोटल इक्वल टू 0 कर दिया इसके ऊपर, ठीक है, प्रोग्रामिंग करते वक्त, ठीक है, जब मैंने इसको 0 कर दिया था, ठीक है,
टोटल को मैंने 0 कर दिया था, तो 0 के इसके ऊपर जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा और हमने पहला पास जो है सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है 5k² - 2k = 3। अब जो देखिए सेकंड पास को आप देखें, सेकंड को देखिए आप, सेकंड में हमारे पास टोटल जो है, यहाँ पे मैं सिर्फ t लिख देता हूँ आसानी के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप लोग लिखे 5 × 2 होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा तो 4 हो जाएगा, 4 5 आर 20, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग फोकस करें, मैं इसमें आपको ये टोटल वाली बात क्लियर हो जाएगी सेकंड पास में, ठीक है। अच्छा 5 × 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 5 4 आर 20 माइनस और 2 × 2, ओके, जो कि 4 हो जाएगा, तो वो भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो 20 - 4 = 16। अब देखिए अगर ये टोटल मैं ना कर देता तो ये मेरे पास सिर्फ सेकंड टर्म बन जाता, और मुझे तो चाहिए इस सीरीज का समेशन, ठीक है, जो फर्स्ट 15 वैल्यूज है उसका समेशन चाहिए, तो इसीलिए ये टोटल लगाना जरूरी था। अगर ये टोटल मैं यहाँ पे ना लगाता तो मेरे पास तो सीरीज का सम ही नहीं आता, ठीक है, जो कि मैं 3+ जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो पहले टर्म का जो वैल्यू आएगा उसको ऐड करूंगा सेकंड पास के साथ, ठीक है। तो ये टोटल जो है अब ये टोटल नहीं होगा, क्योंकि ये अब सेकंड पास है, तो सेकंड पास में टोटल का ये जो आंसर है 3, ठीक है, ये 3 = 3, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यस सर। समझ रहे? तब जब देखे तीसरा पास होगा उसमें यहाँ पे k की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ पर भी -2k = 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें जो टोटल होगा, क्योंकि थर्ड वैल्यू भी मैंने इसको ऐड करनी है, ये इससे पहले जो 2 पासेस हुए इसकी वैल्यू, तो ये जो टोटल होगा अब इसका टोटल होगा। समझ रहे हैं? बस समझ गए सर। जी सर। अच्छा, जो नहीं समझा है यहाँ तक तो मुझे जरा बताए ताकि मैं इसको रिपीट कर दूं। ठीक है सर, समझ गए उससे। हाँ वेरी गुड, बस यही बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे सीरीज है और उसका सम हमें चाहिए कि पहले 15 टर्म का सम मुझे दे दे, ठीक है। तो चले हम इसको जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं, फिर उसके बाद आप एंड लगाए, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके बाद आप जो स्क्रीन पे देखना चाहते हैं वो आप लिख लें, द डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज, ओके, स्क्रीन पे ये आ जाएगा, और उसके बाद दोबारा डिस्प्ले लिख के और टोटल लिख के, तो जो आखिरी सम होगा, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जो इसमें ये सारे वैल्यू जब ये पुट करेगा और उसमें जो आखिरी सम इन सारों का आ जाएगा वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा फॉर, उसके बाद आप लोग लिख देंगे क्या, सॉरी मैं वो जब मैं वहाँ पे लिखूंगा तो मैं बता दूंगा वहाँ पे। अच्छा सबसे पहले हमने इसमें कंडीशन लगानी है कि जो हमारे पास है टोटल है, तो मैंने टोटल कहा है, ठीक है, ये टोटल इक्वल 0, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था कि के की वैल्यू जो है हमारे पास स्टार्ट हो, वो तो हम हर फॉर में लिख देंगे, ठीक है। फॉर यहाँ पे हम लिखेंगे k = देखिए अब इसमें मैं इंक्रीमेंट नहीं लगा रहा, अगर आप लोग लिखते लिखते तो कोई वो नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको एक इंक्रीमेंट पे करेगा, और मैं आपको जब इसका आंसर आएगा तो वहां से फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह। अच्छा फॉर मैंने स्टार्ट कर दिया है, टोटल की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो टोटल = अच्छा दोबारा टोटल लिख के आप इसके बाद में लिखते हैं या पहले लिखते हैं, कोई वो नहीं है, टोटल प्लस जो हमारे पास फार्मूला है 5 × क्या है 5 k k² और - 2k। हाँ स्क्वायर -2 × k। अच्छा अब ये फार्मूला हमारे पास स्टेटमेंट है, देखिए ये फॉर है, ये हमारे पास इसको इंडेक्स कहते हैं, ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, जो कि यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अरे होता है। उसके बाद ये हमने टोटल लिखा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने टोटल = टोटल और ये फार्मूला लिखा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूं क्योंकि मुझे सिर्फ आखिरी इस लूप का आखिरी आंसर चाहिए। अगर मैं इसको सेमीकोलन ना लगा दूं तो फिर इस सीरीज के सारे 15 के 15 वैल्यूज मुझे स्क्रीन पे नजर आएंगे, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, ये मैं हटा दूंगा उस टाइम, ओके। तो उसके बाद हमने क्या लिखना था, मेरे ख्याल से इसके बाद हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है। अच्छा उसके बाद हमने लिखना है डिस्प्ले,
डिस्प्ले हमारे पास कमांड, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो चीज जो है हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, जो राइटिंग है, ठीक है, जो भी नोट है, ठीक है, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लिख के एंड के बाद आप लिखना चाहते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ सीरीज आर, या सॉरी, ओके, यहाँ पे आप लिख के ये लिख दिया आपने। अच्छा, तो जैसे ही ये लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, एंड हो जाएगा, ये 15 के 15 जो है इंक्रीमेंट पासेस हो जाएंगे, उसके बाद ये एंड हो जाएगा, और जैसे एंड हो जाएगा आपके स्क्रीन पे ये चीज नजर आएगी, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग डिस्प्ले पे एक और भी चीज दिखाना चाहते हैं, वो है हमारे पास ये टोटल, ठीक है, कि आपके स्क्रीन पे जो है टोटल भी नजर आ जाए। अब टोटल नजर नहीं आएगा, टोटल की जो वैल्यू होगी वो नजर आएगी, ठीक है। अब देखिए, इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या है। सर ये अच्छा, जो देखिए, इन के बाद स्टेटमेंट है, ये ऑप्शनल है या वैसे लिखना होगा, मस्ट है? नहीं, देखिए, ये जो आंसर है, देखिए, ये तो आपने इसमें लाना ही होगा ना। ये देखिए, अगर आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये लूप है ना, यहाँ तक तो लूप खत्म हो जाएगा। अब इसका आउटपुट जो है, अगर आप स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो आप इसके नीचे लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5960 इसका सम आ रहा है। लेकिन ये देखिए, ये जब सारे 15 के 15 इसके जो एलिमेंट है वो सारे जब सम हो जाते हैं 1 से लेकर 15 तक इस फार्मूले में, वो आंसर है। लेकिन इंडिविजुअल आपके पास नहीं है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो सिंपली ये हटा दें, ठीक है, और फिर रन कर लें। अच्छा, अब जाके ऊपर देखे, ये देखिए टोटल 15 टाइम जो है, पहले जब आप इसने एंटर किया तो 5 आ रहा था, जब दूसरी मरतबा आपने एंटर किया तो 19 आ रहा था, तीसरी मरतबा जब आपने के की वैल्यू 3 लगाई थर्ड पास में तो 58 थी, ठीक है। इस तरह ये इसने क्या किया, 3 प्लस 19 प्लस 58 प्लस, इस तरह ऐड करते 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 15 टर्म जब पूरे हो जाते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, जो टोटल है 5960। ये हमारे पास 15 टर्म है इस सीरीज का। तो इसने इससे ऊपर जितने भी है इन सारों को सम किया है और उसका आंसर 5960। अच्छा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, your silence means that there is no confusion, okay. Yes. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक दूसरा इसके ऊपर एग्जांपल है। राइट अ स्क्रिप्ट फाइल टू कंप्यूट द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ होल numbers. So देखिए, this is a bit similar problem to sum the first 100 terms of whole number series. Okay, whole number you know, let's start from 0 to infinity, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 up to n. Okay, तो जो भी आपके पास होंगी वहां तक, तो उसके लिए आप लोगों ने जो है, यानी 0 + 1, अगर 2 टर्म है 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ये आपने 100 तक करना है। So again, we know the number of passes in this series, which is 100 for this case. Okay, so we can use for loop instead of while loop. Okay, तो हमारे पास अगेन आप लोगों ने for loop लिखना है, सम की वैल्यू 0 लगाना है, क्योंकि अगर इसको हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे, 0 से नहीं करेंगे, तो इसको कैसे पता चलेगा कि इसको हमने पिछले वाली वैल्यू से सम करना है। तो इसको मैं वहां पे नहीं करूंगा, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉब्लम है। सम इज इक्वल टू सम, जो पहली इनिशियल वैल्यू 0 होगी, फिर आई की वैल्यू भी 0 होगी, तो पहली वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। एक पास कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे पास में हमारे पास जो दूसरी वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी। लेकिन पहले पास की वैल्यू हमारे पास जो सम की थी वो 0 है, 0 + 1 = 1। फिर जब सेकंड पास होगी, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और सम की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 + 1 3, यानी 0 + 1 + 2 = 3। इसी तरह ये 100 टर्म को करेगा, इसमें से उठाएगा इस एरे से, ठीक है, और आखिर में जब आपको रिजल्ट होगा तो आप इसको लिखेंगे डिस्प्ले सम, तो इन सारे जो है उसका सम आपको मिल जाएगा। समझ रहे? तो मेरे ख्याल से इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आपने थोड़ी सी वो चेंज करनी होगी, इसको आप 100 कर लेंगे, इसको आप 0 कर लेंगे, क्योंकि होल नंबर है यहाँ पे मैंने उसको सम लिखा है, ठीक है, सम 100 आप इसको कहते हैं। अच्छा,
यहाँ पे आप इसको फॉर एग्जांपल इसको भी सम 100 कर दें, सॉरी, तो यहाँ पर भी आप इसको, सॉरी ये हमारे पास वो नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सम 100 प्लस आई हो जाएगा, आई नहीं है के है, यहाँ पे मैंने इसको के कहा है, ठीक है। अच्छा, तो सम 100 इज इक्वल टू सम 100 प्लस के, ओके। यहाँ पे आप इसको लेकर सम ऑफ द फर्स्ट 100 होल नंबर टर्म्स इज ओके, और डिस्प्ले पे आप लोग यहाँ पे लिख के सम 100। अच्छा, आप इसको रन कर दें, ठीक है। सम 100 की इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी है। क्या पे गलती है, लाइन 3 पे हमने लिखा है सम 100 इज इक्वल टू सम 100 प्लस के। अच्छा, के की वैल्यू पे हमने लिखी है प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अगर ये कर दें, गलती कहाँ पे है, फॉर के इक्वल टू 0 से लेकर 100 तक सम 100 की स्पेलिंग गलती है या क्या गलती है? सर सम के साथ 100 ना लीजिए, सम के साथ क्या लिखे? फर्स्ट लाइन में गलती है। सर 100 ना लीजिए। नहीं, वो जरूर नहीं है, अब मैंने इसको नाम ही सम 100 लिखा है, नीचे भी लिखा है ऊपर भी लिखा है, वो सही है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई गलती है, इसको मैं जरा दोबारा टाइप करता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा तो ये सारे ब्लर हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं, ये शेड नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि ये वैल्यू नहीं ले रहा सही मेरे ख्याल से। अच्छा, सम 100 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए वो भी इसके साथ शेड हो रहा है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अच्छा देखिए, तो द सम ऑफ द फर्स्ट 100 होल नंबर टर्म्स इज 5050। अगर आप इसको एक एक करके देखना चाहते हैं तो ये हटा दे, ठीक है। अब आपके पास 100 टर्म्स नजर आएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ से पहला जो पास था उसमें 0, सेकंड पास में 0 1, ठीक है। तो 0 1, सेकंड जो आपके पास दूसरा पास था, थर्ड पास था उसमें 3, ठीक है, फिर 6, ठीक है। ये इसका सम है, ठीक है। 0 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, सॉरी 3 प्लस 3 हो जाएगा, ओके। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। फिर इस तरह जो है, जो पिछले वाले पास है उसका सम प्लस उसके बाद जो होल नंबर है उसका जो वैल्यू है उसके साथ ऐड करता है, ठीक है। तो इस तरह जो है आपके पास 100 टर्म जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। और आपके पास जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, सम ऑफ द फर्स्ट 100 होल नंबर टर्म्स आर इज 5050। क्लियर है? ये सर क्लियर। अच्छा, अब इस पे हम एक दूसरा एग्जांपल करते हैं, ठीक है। दूसरा नहीं बल्कि तीसरा एग्जांपल है, विच इज रिलेटेड टू द कंप्यूटेशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर n, ठीक है। तो नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल फॉर एनी नंबर ऑफ योर चॉइस, ओके। सो हाउ टू राइट अ कोड फॉर दैट, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी जो है हमें इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत होगी। मैं फैक्टोरियल को समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हमने जो है इनिशियली इसको 1 की वैल्यू देनी होगी। आपको पता है कि फैक्टोरियल मीन्स क्या, 5 फैक्टोरियल है तो 5 × 4 × 3 × उससे जो नीचे जितने भी नंबर है वो मल्टीप्लाइड, ओके। अगर 10 है तो 10 9 8 7 इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने लिखा कि इनिशियलाइजेशन मैंने इसको दे दिया है कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू, फैक्टोरियल से मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म निकाला है फैक्ट, आपकी मर्जी, आप FCT लिख के आप जो भी लिख के, ठीक है। अच्छा, फैक्ट इज इक्वल टू 1, ओके। नाउ क्योंकि हमने जाना है फॉर n नंबर ऑफ फैक्टोरियल, ओके। आपकी मर्जी का कोई भी फैक्टोरियल हो, चाहे 10 हो चाहे 9 हो, तो इसलिए मैं इसको जनरल रखना चाहता हूँ। तो n इज इक्वल टू इनपुट, और ये आप जानते हैं कि किस तरह हम इनपुट में वो लिखते हैं, इसका जो सिंटैक्स है वो किस तरह लिखते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फैक्टोरियल, यहाँ पे न्यू लाइन ऑपरेटर, ओके। और फिर इसके बाद इसको क्लोज करके नेक्स्ट टर्म पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम इसको फॉर लूप से करना चाहते हैं, ठीक है। जब हम n की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारे पास जो है
ये ऑटोमेटिकली जो है पासेस नोन हो जाते हैं, ठीक है। अगर 5 कर लेते तो 5 4 3 2 ये पासेस हमें पता चल जाते हैं, ठीक है। तो फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ठीक है। i की वैल्यू स्टार्ट होगी, i हमारे पास इंडेक्स है, ठीक है, ये हमारे पास एरे है 1 से लेकर n तक, ठीक है। और फिर जो है हमें पता है कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू n, n अगर आपने 2 लगा दिया, ठीक है, तो 2 इनटू फैक्टोरियल जो इनिशियल वैल्यू है 2 इनटू 1, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद आप एंड लगाए, ठीक है, और डिस्प्ले में आप शो करें द रिक्वायर्ड फैक्टोरियल इज, ओके, और फिर डिस्प्ले फैक्टोरियल जिस तरह हम पहले करते थे। तो इसको मैटलैब में ले जाने से पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह ये जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 1 लगाई, तो ये क्या करेगा, आपने फैक्टोरियल की वैल्यू 1 रखी है, इनिशियल वैल्यू 1 रखी है, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इनटू 1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो 2 लगाई है, ठीक है, तो 2 का मतलब होगा कि आप जब आपका जो पहला पास होगा उसमें फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए 1 है तो 2 इनटू 1 हो जाएगा, पहला पास हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास जो है देखिए 2 इनटू 1 जो पहले पास जो इनिशियल फैक्टोरियल आपके पास है, ठीक है, उसका वैल्यू आ जाएगा 2 इनटू 1, ठीक है। अगर 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इनटू 2 इनटू 1, ठीक है। तो इसमें देखिए जो हमारे पास पिछले पासेस है उसके वैल्यूज कंज्यूम हो रहे हैं, जो इसमें चूंकि हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू n, ठीक है। n आपके पास कोई भी वैल्यू है तो इससे पहले जितने पासेस है, अगर 6 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब ये कि इससे पहले इसने 5 पासेस की हुई है, ठीक है। यानी चूंकि हम इसको लूप में पढ़ रहे, हम पहले से जानते हैं कि लूप में हमने जब 1 से लेकर 5 तक कर लिया तो ये पहले 1 से स्टार्ट लेगा, 1 1 करेगा, फिर 1 2 करेगा, 1 3 करेगा, 1 4 करेगा, और फाइनल वैल्यू जो हमारे पास 5 है ये उस वक्त तक जाएगा। जैसे ही 5 तक पहुंच जाएगा ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए पहली वैल्यू फैक्टोरियल की 1 आ जाएगी, इंटू 1 आ जाएगी, फिर 1 इंटू 2 हो जाएगी जो दूसरी वैल्यू है, ठीक है, इनकी जो 2 वैल्यू है, और 1 हमारे पास ये यहाँ पे आ गया है, यानी 1 फैक्टोरियल वाला। फिर जब आप देखिए हम 5 तक आ रहे हैं ना, मैंने इनिशियल वैल्यू 1 से लेकर जो है 5 तक, अगर आप इसमें 5 लगा देते हैं तो 1 से लेकर 5 तक, तो ये 1 से लेकर 5 तक आपके पास इस तरह बनेगा। अच्छा, अब जो दूसरा पास होगा उसमें आपके पास 2 होगा, और 2 के साथ ये पहले जो पास का फैक्टोरियल है वो आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पास पे जब जाएगा n 3 हो जाएगा, लेकिन n के साथ जो है पिछले पास का जो फैक्टोरियल का आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 2। फिर यहाँ पे जो n इज इक्वल टू 4 है, 4 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 4 से 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका मतलब ये कि तो पहले से कैलकुलेट है तो वो 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर जब आप आखिरी जो आपके पास n आपने 5 लगाया है, तो 5 की जब बारी आ जाएगी तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ तक 4 फैक्टोरियल का तो ऑलरेडी हुआ है जो कि इससे पिछले पास में हुआ है, तो उसका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूज है तो वो काइंडली मुझे बता दे, फिर मैं फैक्टोरियल की वैल्यू 0 दे दे सर, तो फिर कैसे करेंगे? अच्छा, 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है? 1। हाँ, तो 1 ही होता है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम 1 से 1 फैक्टोरियल करते हैं तो वो तो वैसे भी 1 होता है ना, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब 1 ही रखा है, ठीक है। आपका आंसर वो गलत नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है मैं वहाँ पे लिख देता हूँ मैटलैब में, आपको जरा बेहतर समझ आ जाएगी वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने किया तो नहीं है। अच्छा, अच्छा, ठीक, अच्छा, इसको चले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फैक्टोरियल के लिए लिखता हूँ फैक्ट इज इक्वल टू 1, ओके, और यहाँ पे मैं इनपुट कर लेता हूँ n इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि
x इज इक्वल टू n लिख देता हूँ, n के लिए मैं लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे आप लोग लिख के एंटर वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे आप न्यू लाइन ऑपरेटर लगाए ताकि न्यू लाइन पे आ जाइए। ठीक है, इसको क्लोज कर ले और फिर उसके बाद जो है आप लोग जो है फॉर लूप स्टार्ट कर सकते हैं। और 1 से लेकर, अगर आप 0 से स्टार्ट कर ले तो 0 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे फैक्टोरियल, ये एंडेंट्स ये ऑटोमेटिकली इसको देता है। ठीक है, अगर आप ना भी दे दे लेकिन ये एंडेंट्स जो है आपको समझाते हैं, आपके लिए प्रोग्राम लिखना जो है थोड़ा ज़्यादा देखने में आसानी हो जाती है। अगर आप ना भी करें तो आपका प्रोग्राम गलत नहीं होगा, यानी अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, ठीक है, तो भी ठीक होगा, लेकिन मैटलैब इसको ऑटोमेटिकली एंडेंट करता है। ठीक है, एंडेंट मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने करना है इसको फैक्ट। ओके, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट, और फिर इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है n को। ठीक है, और इसके साथ ही मेरे पास ये खत्म सर हो जाता है अगर इसके डिस्प्ले में। साथ +1 कर ले तो 0 पिक्टोरियल का भी आ जाता है। तो वो तो हो सकता है ना, मैं तो उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ भी आप इसमें 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द रिक्वायर्ड फैक्टोरियल इज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग लिखते हैं फैक्ट। देखिए इसको मैंने प्रोग्राम कर दिया है, अब इसको हम रन कर लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि रन होता है कि नहीं। एंटर द वैल्यू ऑफ n, फॉर एग्जांपल मैं 3 कर लेता हूँ, तो 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है? 3 and 2 2 and 2 1, 3 2s are 6। ओके, और 6 and 2 1 1। ओके, अच्छा सॉरी, अच्छा यहाँ पे हमने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ n, 3 लगाए। ठीक है, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 इक्वल टू 27 द रिक्वायर्ड। अच्छा हमने क्या इसमें क्या है, f is equal to 1 लेकर 3 तक। चले कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, इसको CLC कर देते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे प्रोग्रामिंग किए, तो हो सकता है किसी और जगह पे वेरिएबल हो इसका। अच्छा इसको मैं अभी इसको कर लेता हूँ कंट्रोल एस। ठीक है, फैक्ट इज इक्वल टू 1, इनिशियल वैल्यू में इसको 1 दिए। ठीक है, और फिर x इज इक्वल टू एंटर द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे और अच्छा सॉरी, ये फिर n नहीं होगा, ये आपके पास k होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इंडेक्स लिखा है इसको हमने रेफर करना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे भी हमने इसे ऐसे किया है कि n इज इक्वल टू इनपुट और i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, इज इक्वल टू फैक्ट इनटू n। चलिए इसको देख लेते हैं। अच्छा फैक्ट इनटू k। ठीक है, अब इसको सेव करके रन कर लेते हैं। इसको अगर मैं 3 कर दूं, क्या ठीक है ना, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, क्योंकि आप देखिए n तो मैंने इनपुट कर दिया, लेकिन n को जो है मैंने यहाँ पे इसको इसके साथ इंडेक्स किया है। इस प्रोग्राम में थोड़ी गलती है, इसको आप जो है इसमें मैं इसको करेक्ट कर लूंगा। ये हमारे पास फैक्ट इनटू i आता है। ठीक है, इस तरह हमने पिछले एग्जांपल में भी किया है
यहाँ पे जो हमने इंडेक्स लिया है इसको ही हमने रेफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब कोई भी आप अगर मैं इसको 4 फैक्टोरियल लगा दूं, ठीक है, F1 को मैं दोबारा जो है वो रन कर लेता हूँ 4, तो 4 फैक्टोरियल मीन 4 into 3 into 2, 4 3s are 12, 12 2s are 24, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड फैक्टोरियल इज 24, ओके। लेकिन ये काम किस तरह करता है, तो वो मैंने आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया है कि पहले वैल्यू में जब आप इसको फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसको 4 फैक्टोरियल लिया, जिसका आंसर 24 आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है कि इसमें 4 पासेस होंगे। पहला पास जो है मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, अगर आप 0 से स्टार्ट करना चाहते तो 0 से कर ले, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट लिया, तो पहला पास होगा 1 into 1, तो 1 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा। फिर जब 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 4 तक जाना है ना, मैंने 4 फैक्टोरियल निकालना है, तो दूसरे पास में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 से लेकर 4 तक हमने जाना है तो 2, और इसमें जो फैक्टोरियल की वैल्यू होगी उससे पिछले पास का जो फैक्टोरियल होगा वो होगा, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टोरियल में अगर आप 5 करते हैं तो इससे पिछले जितने फैक्टोरियल होते हैं उसका प्रोडक्ट, ओके। तो ये क्लियर है या क्लियर नहीं है? यस सर, क्लियर है सर, आगे जाए। अच्छा, आगे जाए। अच्छा, ये एक प्लॉटिंग का एग्जांपल है फॉर लूप के ऊपर, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है कंपोजिट टाइप है, इसमें हम फॉर लूप भी यूज करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम इफ स्टेटमेंट को भी यूज करेंगे, ठीक है। तो एक कंपोजिट टाइप है जिसमें हमारे पास 2 किस्म के जो है स्टेटमेंट्स यूज होंगे। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? You have given a function, okay, y is equal to 15 square root of 4x plus 10, and the condition for this function is x greater or equal to 9। जब आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 9 होगी तो आपके पास y की वैल्यू ये होगी, ठीक है। and if the range is x greater or equal to 0 and less than 9, ठीक है, less than 9 होगा और 0 से ज्यादा होगी तो आपके पास ये होगी, ठीक है, y की वैल्यू ये होगी। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो सिंपली आपके पास y जो है कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए 10 पे कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर x की वैल्यू -1 है, -2 है, -5 है, -100 है, जो भी है, अगर आपके पास जैसे ही माइनस में वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास y जो है 10 पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंडीशन है और आपके पास जो रेंज है टोटल x का जो रेंज है वो -5 से लेकर 30 तक है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉटिंग पे जो है हमने एक पूरा लेक्चर लेना है, अभी जो है हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक सिंपल प्लॉट बना देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो हम सिंपल प्लॉट सीख चुके हैं, लेकिन प्लॉटिंग पे हमारा पूरा लेक्चर है कि इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो होपफुली जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो प्लॉटिंग पर ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आप मुझे आपकी थोड़ी वो चाहिए होगी, मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें इसको जो हल करने का वो है आपकी जो अप्रोच है वो किस तरह होगी, ये आप मुझे बताइए कैसे हम कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक हिंट भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट टू द स्पेसिंग dx 35 divided by 100 to obtain 301 point which is sufficient to, ये तो आपको हिंट मिल ही गया है। तो चलिए आप मुझे जरा बताएं, अभी आगे तो आपको समझ आएगी कौन सा स्टेटमेंट हम इसमें यूज कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट का। जी, हु विल टेल मी? सर एल्स इफ वाला इफ स्टेटमेंट एल्स। अच्छा, ये किसने कहा एल्स इफ वाला? अच्छा, अब कोई दूसरा बंदा मुझे समझाए कि एल्स इफ को कैसे यूज कर सकते हैं। जिसने बताया वो ना बताए, अभी जिसने कहा कि एल्स इफ, कोई दूसरा बंदा बताया मुझे। सर पहले फर्स्ट वाला स्टेटमेंट लिखेगा, एफ लिखेगा और ये अच्छा, गुड। इसके बाद दोबारा फिर एल्स, हाँ सर दोबारा एल्स लिखेगा और ये वेरी गुड, ठीक है। देखें, अब हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन हमें गिवन है, 3 कंडीशंस है, तो 3 कंडीशंस पे हमारे पास जो एल्स इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट, तो वो बिल्कुल इस पे फिट आ रहा है, ठीक है। आप सबसे पहले लिखे कि इफ x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 9, तो ये आपके पास उसके नीचे ये स्टेटमेंट लिख के कि y इज इक्वल टू 15 स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 10, ये लिख के फिर आप लिख के एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 9 नहीं है, ठीक है, एल्स इफ का मतलब ये है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करें,
आप लिखिए कि इफ एक्स इस रेंज में है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 9, तो आपके पास नीचे स्टेटमेंट लिख के 10x y इज इक्वल टू 10x प्लस 10। अगर ऐसा भी नहीं है एल्स लिख के उसके नीचे अगर ऐसा भी नहीं है, ये रेंज भी नहीं है तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं है कि x लेस देन 0 लिख के, ठीक है। आप सिर्फ एल्स लिख के, यानी इस दो कंडीशन के अलावा ये दोनों कंडीशन नहीं है तो आपके पास 10 हो, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि हमने इसको प्लॉट करना है तो प्लॉट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। एक स्मूथ ग्राफ बनाने के लिए इस तरह अगर आप कोई भी प्लॉट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए। तो इसको मैं एक एक इंक्रीमेंट पे भी कर सकता हूँ, लेकिन उसका प्लॉट जो है वो फिर स्मूथ नहीं आएगा, ठीक है। यानी बाय डिफॉल्ट जो मैंने आपको कहा कि आप इसका जो फॉर स्टेटमेंट है उसमें आप लिख के इसको एरे की शक्ल में -5 और 30 के बीच में, लेकिन उसका प्लॉट सही नहीं बनेगा। तो सही प्लॉट बनाने के लिए मैंने इसको चूंकि टोटल 35 पॉइंट्स है तो आपकी मर्जी, आप 500 पे डिवाइड करें, आप 200 पे डिवाइड करें, आप 100 पे करें। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ही अच्छा और स्मूथ आपके पास वो बनेगा, प्लॉट बनेगा। तो इसको मैंने कर दिया है, इसका मैंने dx बनाया, यानी जो इसका इंटरवल होगा उसको मैंने dx का नाम दिया है और उसको मैंने 35 डिवाइडेड बाय 300 कर लिया। तो इस तरह मेरे पास 301 पॉइंट्स बन जाएंगे। इस पूरे रेंज का जो हमारे पास जितने पॉइंट बनेंगे वो 301 पॉइंट्स बन जाएंगे, जो कि हमारे पास काफी है एक स्मूथ प्लॉट बनाने के लिए। अब इसको मैंने फॉर और इफ लूप दोनों से करना है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन है, इसमें कंडीशनल क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे dx इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 100। इस किस्म की प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। फिर आप लोग लिखेंगे कि x की वैल्यू क्या है। अच्छा, x की वैल्यू जो है -5 से स्टार्ट है, इसमें इंक्रीमेंट dx है और इसकी जो वैल्यू है वो 30 है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कि मैं डायरेक्ट फॉर लूप में नहीं लिख रहा कि फॉर x और ये मैं लिख दूं। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मैटलैब जो है आपको आपके पास इस तरह के स्टेटमेंट लेता है, या यहाँ पे जब आप इसमें इंडेक्स लिखते हैं तो ये आपके पास जो है लॉजिकल वैल्यूज होने चाहिए। ये आपके पास इसमें जो dx है और ये चीज है ये एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। ये लेंथ ऑफ x जो है ये भी हमारे पास लॉजिकल वैल्यू है और dx हमारे पास लॉजिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है। dx हमने जो है अपनी तरफ से एक वेरिएबल दिया है और लेंथ ऑफ x जो है ये हमारे पास मैटलैब का अपना एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपकी अपनी तरफ से जो है अगर आप इसको कोई इस तरह का वेरिएबल वगैरह असाइन कर लेते तो वो नहीं लेगा, ठीक है। या तो आप इसको सिंपल अरे लेंगे कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 20 तक, या 1 से लेकर 1 कॉलन 1 इंटू या 1 कॉलन 2 कॉलन 100, ठीक है। तो 2 के इंक्रीमेंट पर 100 तक वो आपको लेगा। तो इसीलिए जो है जी 35 की है तो 30 होना चाहिए। नहीं, वो -5 से स्टार्ट है ना, तो 5 इस साइड पे हो गए ना, तो टोटल हमारे पास कितने टर्म्स हुए? 35 हुए ना, समझ गए? यस सर। अच्छा, क्लियर? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको एक दूसरा इंडेक्स असाइन किया है। इसको मैंने x डायरेक्ट नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि मैटलैब इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, जब मैं वहाँ पे इसकी जगह लिख लूंगा कि x और -5 और dx यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे नीचे आएगा कि ये इंडेक्स मैटलैब एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है फॉर k इक्वल टू 1 से लेकर लेंथ ऑफ x। तो लेंथ ऑफ x का फॉर्मूला याद है किसी को? लेंथ ऑफ x क्या कैलकुलेट करता है? जी सॉरी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है सर जी। फवाद, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो आप कुछ कह दो ना। ये लेंथ ऑफ एक्स हमें क्या कैलकुलेट करके देता है, क्या बताता है हमें? लेंथ का जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या करता है? सॉरी सर। अच्छा, ये हमने इसको पहले भी पढ़ा था। जो हमने यहाँ पे एक्स लिखा है इसमें जितने, हाँ, इसमें जितने एलिमेंट्स बनते हैं
वो हमें कैलकुलेट करके देता है। जो केस केस में हम सॉरी ठीक है कि x इज इक्वल टू 1 और कोलोन, अच्छा फिर मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, ठीक है, और फिर कोलोन 100, ठीक है। अब देखिए कितने एलिमेंट्स बन गए, बहुत सारे। अब इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं लेंथ, ठीक है, डायरेक्ट, और मैं यहाँ पे लिखूं लेंथ ऑफ एक्स, ठीक है, तो देखिए 199 इसके एलिमेंट बन गए। अगर आप इसको काउंट करें तो ये 199 ही होंगे। तो लेंथ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमें जो आपके पास एरे होगी उसमें नंबर कैलकुलेट करके डिफरेंट अप्रोच से कर लिया है कि आपने x की वैल्यू -5 से dx इंटरवल पे 30 तक जो है वो लिए हैं, ठीक है, जो कि 301 बनते हैं। तो मैंने इसको लिखा है कि आपकी k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो, 1 के एलिमेंट से स्टार्ट हो। इसमें जो जितने एलिमेंट बनेंगे, ठीक है, x के, ठीक है, उसके पहले एलिमेंट से स्टार्ट हो और उसके लेंथ ऑफ एक्स यानी 301 एलिमेंट तक जो है वो जाए कर इसके आखिरी एलिमेंट तक, ठीक है। अच्छा अब जो है मैंने इसको रेफर भी इसी तरह करना होगा कि इफ एक्स ऑफ के, ठीक है, यानी जो हमारे पास एक्स रेंज है और उसमें के की जो पहली जो जितने भी एलिमेंट है एक्स ऑफ के का मतलब है कि एक्स ये जो रेंज है इसमें के जितने भी एलिमेंट है, यानी 301 एलिमेंट हमने बनाए हैं ना, 1 से लेकर लेंथ ऑफ एक्स तक, तो वो अगर आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू 9 है तो आपके पास ये फार्मूला हो y ऑफ k, ठीक है, 15 स्क्वायर रूट जो हमने पहले स्लाइड पे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, एल्स इफ x ऑफ k इज ग्रेटर इक्वल टू 0, अच्छा ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पे ये दूसरा मिसिंग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पिछले स्लाइड में भी गलती थी तो वो भी मैं करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा इधर गया वो, अच्छा फैक्टोरियल वाली स्लाइड में यहाँ पे ये n नहीं है, ये i है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है क्योंकि दूसरा करो और लेस देन 9, ठीक है, तो लेस देन 9 का यहाँ एल्स इफ एक्स, यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, एक्स ऑफ के इज लेस देन 9, ठीक है। अब इसमें स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर सॉरी इसमें नहीं दे सकते, इसके बीच में आप स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है, तो ना भी दे तो आपके पास गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एल्स इफ एक्स ऑफ के इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड एक्स ऑफ के इज लेस देन 9, ठीक है, तो आपके पास ये वाला कंडीशन हो जो इससे पहले स्लाइड में, अच्छा ये वाला 10x प्लस 10, तो उसके लिए मैंने ये फार्मूला लिखा कि y ऑफ k इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने इसको x को k से रेफर किया है इसलिए हर जगह पे मैं k लिख रहा हूँ, ठीक है। y ऑफ k इज इक्वल टू x ऑफ k, ठीक है, और प्लस 10। अगर ऐसा भी नहीं है, ये दोनों कंडीशन नहीं है, एल्स, तो आप लिख के कि y ऑफ k इज इक्वल टू 10, ठीक है, और इसके बाद एंड कर ले। फिर हम प्लॉटिंग के लिए हम जानते हैं कि प्लॉट x और y, ठीक है, इन दोनों को प्लॉट कर ले, x लेवल पे आपके पास x आ जाए, y लेवल पे आपके पास y आ जाए, ठीक है। अच्छा नोट दैट यू मस्ट यूज द इंडेक्स k टू रिफर टू x विद इन द लूप एज x ऑफ k। आपने उसको लाजमी तौर पे जो है k से रेफर करना है क्योंकि d ऑफ x जो है मैटलैब यहाँ पे फॉर लूप में एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। इसमें अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन देनी होंगी, ठीक है, या आपने होल नंबर देने होंगे, ठीक है, यानी 1 से लेकर 15 तक, ठीक है, इंटीजर्स में, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, या आपने इसमें जो इंक्रीमेंट है वो आपने इसी तरह लिखना होगा, नंबर्स में लिखना होगा, ठीक है, या लॉजिकल वैल्यूज लिखने होंगे। अच्छा तो अभी जो है इसको हम यहाँ पे प्रोग्राम में लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने इसको मेरे ख्याल से पहले से कहीं पे लिखा हुआ है, चेक कर लेते, अगर नहीं है तो दोबारा लिख देंगे। ख्याल से नहीं है,
अच्छा, इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, सिंपल टाइम बचाने सर के लिए मैं यहाँ से। जी सर सर ये थर्ड वाले में लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने नहीं दिया है सर। सर ये देन किसके, यहाँ पे सर कौन से वाले में? एल्स की बात। एल्स के बाद? यस सर अच्छा, लॉजिकल। इसमें 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 लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, एल्स का मतलब ये है, अगर आपको इफ एल्स इफ का जो है वो कंस्ट्रक्ट याद है, लेट मी शो यू। ये सर ये याद है। है सर। अच्छा, इसको देखें, अगर ये हमारे पास ट्रू है, इफ एल्स इफ का ये है, ठीक है, अगर ट्रू है तो ये हो जाए, पहला स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाए, ठीक है। अगर फॉल्स है, ठीक है, यानी एल्स इफ के बाद अगर ट्रू है तो ये हो जाए, अगर फॉल्स है तो ये हो जाए। तो जब ये दोनों कंडीशन ही नहीं है तो आपको उसके लिखने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो जरूरत ही नहीं है कि अगर इस रहे ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो बस ऑटोमेटिकली आपने इसको कह दिया कि आपके पास x = 10 हो। ठीक है समझ सर गए? बस। ठीक है। हाँ, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं अभी जरा उसको दोबारा जाता हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, लिखने से बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हमने वाइल लूप्स भी पढ़ने हैं। अच्छा, इधर गया, ये है, इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर ले यहाँ से यहाँ तक। इसमें कुछ करेक्शन चाहिए होंगे, जो कि कॉपी पेस्ट से कुछ गलती आ जाती है, तो मैं वहाँ पे ठीक कर लूँगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ से ही कर लेता हूँ, इसमें ही इसको खत्म कर ले, इसको भी कर ले। अच्छा, अब देखिए, ये इसमें कुछ गलती आ गई है, कि रेड लाइन पे आपने सिर्फ इसको एरेज करके दोबारा लिखना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट से ये अक्सर गलती आ जाती है। अच्छा, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब देखिए, वो पिंक कलर में आ गई है, सॉरी पर्पल में। नाउ इट्स ओके। अच्छा, अब हमने कंडीशन लिख दी है, ठीक है, कि प्लॉट एक्स और वाई आपने प्लॉट करना है, ठीक है। अच्छा, चले इसको रन करके चेक करते कि कोई गलती आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, अब इसको, इसका जो प्लॉट हमने बनाया है, इसको जरा अपने गिवन कंडीशन से जो है वो वेरीफाई करते हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल 301 जो है टर्म एलिमेंट्स है, ठीक है। उसमें जो पहला कंडीशन था कि अगर आपके पास जो आपने 301 एलिमेंट बनाए हैं, उसके पहले एलिमेंट से लेकर 301 एलिमेंट तक जो आपने अरेंज है, इसमें अगर x की वैल्यू जो है ग्रेटर और इक्वल टू 9 है, तो आपके पास ये आ जाए। तो जरा आप इसको देखें, ग्रेटर और इक्वल टू 9 की वैल्यू, इसकी वैल्यू देखिए 0 से कम है, तो हमने इसको क्या कहा था कि आप इसको सिंपली 10 लिख के, ठीक है। तो देखिए, ये वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। तो जितने भी, जैसे ही 0 से हमारे पास इस साइड पे जो वैल्यूज है वो सारे 10 पे है, ठीक है। अब देखिए, जो दूसरा कंडीशन था कि x ग्रेटर इक्वल टू 9, तो 9 हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी 9 के ऊपर जो है जितना भी प्लॉट है, ये हमारे पास वो दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन है, देखिए, ग्रेटर इक्वल टू 9 15 स्क्वायर रूट 4x प्लस 10, ये वाला इक्वेशन है, इसका प्लॉट है, ठीक है। और जो हमारे पास x लेस देन 9 है और ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 और 9 के बीच में, तो उसका प्लॉट हमारे पास ये है। समझ रहे? तो इस तरह के जो है क्वेश्चन, अगर आपके पास मल्टीपल इक्वेशन है, तो इफ, यानी आप फॉर लूप के साथ जो है इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आप इसको मैं 500 कर दूं, आपकी मर्जी है जितनी आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप इसको जरा दोबारा रन करके चेक करते हैं कि क्या होता है। इसको 500 कर दें। अच्छा, अब देखिए, प्लॉट तकरीबन वैसे ही है, लेकिन अगर आपके पास बहुत ही कम वैल्यूज होंगे, तो एक्चुअली इसको मैं थोड़ा वो कर दूं कि प्लॉट के उस पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता, ठीक है। dx डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय 35 ही कर देता हूँ, ठीक है, यानी 1 हो जाएगा ना, इंक्रीमेंट 1 हो जाएगा। फिर चेक करते हैं कि इस पे क्या जो है वो इसका असर पड़ता है। सर जी। अच्छा, इसका सेम ही लेंथ बन गया है जी, वो सर नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा सर जी। जी जी सर ये जो लाइन नंबर 6 है ना, एल से, जी जी। सर इसमें एंड के बाद सर ये नहीं लिखना ठीक होगा सर। क्या लिखना नहीं होगा? सर सर ये लाइन नंबर 6 को देख ले सर।
जी सर एल्स इफ के बाद सर ये जो है ना सर एक्स ऑफ के इज लेस देन 9 सर, ये अगर ना लिख दे तो फिर भी ठीक आएगा सर, क्योंकि सर वो पहला स्टेटमेंट में सर पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो फिर दूसरे को आएगा सर, जब दूसरे को आएगा तो वो तो ठीक होगा, 0 से बड़ा होगा 9 से छोटा। अच्छा, इसमें ये है कि आपका जो पहला केस है, अगर आप इसको ना कर लें तो ये दोनों जो है फिर जो है ये कंडीशन जो है ये इसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। देखिए ये तो हमने लिमिट कर दिया ना कि x से कम होना चाहिए, अगर इसको हम सिर्फ लिख के x ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो ये फिर इसके लिए भी जो है फॉलो होगा, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 9 है, और ये जब आप ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दे तो इसके वैल्यू इसमें सारे 9 के ऊपर जितने वैल्यू है वो सारे आ जाएंगे फिर, सर इसीलिए जी मैंने इसको लाजमी तो जी। सर आपने बताया था ना सर, जब एल्स इफ को तब आएगा जब पहले स्टेटमेंट गलत होगा, लेकिन बाद में नहीं आए एल्स इफ को नहीं आएगा कभी भी, जब निचले वाला स्टेटमेंट ठीक भी होगा ना तब भी नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर वाला करेगा और बस खत्म कर हाँ देगा। ये भी है, ये भी एक क्वेश्चन है तो फिर कि जो है इसकी जरूरत नहीं है सर। इसकी जरूरत देखिए लॉजिकली जो है आपने तो लिखना होगा, ठीक है, जो आपके पास कंडीशन है आपने इसके ऊपर ही इसको लिखना है। तो इस ये चले चेक कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये पहले वाले को ही एग्जीक्यूट करेगा और इसको भी करेगा, इसमें नहीं एरर सर, आएगा। देखिए मैंने कर दिया है सर, नहीं करेगा सर। अच्छा नहीं कर रहा तो नहीं मैंने ये कहा था एक क्लास में कि जो पहला वाला होगा उसको प्रायोरिटी पे करेगा, जो पहला कंडीशन जो है वो अचीव होगा तो उसको करेगा, फिर दूसरा क्या करेगा ना। नहीं सर, तो आपने बताया कि पहले करेगा और सर जब पहले वाला ठीक होगा तो बस ईंड होगा, और ना जब हाँ गलत होगा तो फिर दूसरे को आएगा कि दूसरा भी ठीक होगा ना, जब पहला ठीक होगा और दूसरा भी ठीक होगा, वो पहला वाला करेगा दूसरे को नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल मैंने ऐसा कहा था, और अगर ऐसा हो रहा है तो बस ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो चूंकि आपके पास कंडीशन ऐसी है तो आप इससे करें तो आपको क्या मसला है, ये भी हमारे पास इफ का ही एक स्टेटमेंट है, ठीक है, आप इसको पढ़ भी चुके हैं कि अगर हम हमारे पास इस तरह का कंडीशन है जिसमें दो है तो आप इसको एंड से लिख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, तो आप इसको करने के बगैर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे तो बिल्कुल आपने क्वेश्चन के मुताबिक ही कर लिया है। क्या गलती कहाँ पे हो रही है? अच्छा इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अच्छा सर तो बस ये प्रॉब्लम तो समझ आ गई है ना आपको, ठीक है, अब इसमें फिर से कोई मसला कहीं पे हमने कोई एडिट किया है, ठीक है, तो उस वजह से एरर दे रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया इसका। सर एक आप क्वेश्चन इसका जी सर, इसमें ये है कि वो जो आखिरी लाइन में स्लाइड के आखिरी लाइन में कहते हैं कि हम इसको के से रेफर करेंगे, इसका क्या मतलब है, क्यों हम इसको के से रेफर? सॉरी आपकी आवाज बहुत ही हल्की फुल्की आ रही है सर ये जो सर, आप लाउड स्लाइड के सर आखिरी लाइन में कह रहे हैं ना कि हम इसको के से रेफर करेंगे, या असल में तो ये एक्स है ना, हाँ हाँ सर वी मस्ट यूज द इंडेक्स अच्छा के टू रेफर एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, अब इसको जरा देखिए, एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको फिर मैं ख़त्म कर देता हूँ। क्या मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा अगर मैं इसको सीधा यहाँ से लेके आऊँ, ठीक है, ये डी एक्स भी ना दूँ, ठीक है, या डी एक्स दे दूँ, ठीक है, क्या डी एक्स मैंने दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट कर दूँ, ठीक है, अच्छा ये खत्म हो जाएगा, के को मैंने इसको मैंने के से रेफर नहीं किया, ठीक है, तो देखिए अब ये हमारे पास क्या होगा, ये भी खत्म हो जाएगा, अच्छा इसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास एक्स ऑफ वाई ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास वाई ऑफ एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास वाई ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो अब पहले इसको रन कर देते हैं। सर लाइन अच्छा 5 में इंडेक्स एक्सीड,
अच्छा यहाँ पर भी है, लाइन 5 में यहाँ पर भी है, और ये सब के नहीं होगा, एल्स एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखिए सबस्क्रिप्ट इंडिसेस मस्ट आइदर बी रियल पॉजिटिव इंटीजर्स और लॉजिकल, समझ गए। मैटलैब इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है, वो कहते हैं कि आपके पास जो ये इंडिसेस है, जो फॉर लूप में आपने लिखा है, इसको हम इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके वैल्यूज जो है वो आपके पास या तो रियल पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए या लॉजिकल्स होने चाहिए। तो ये dx अब यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमने प्लॉट बनाने हैं, उसमें हमने मल्टीपल पॉइंट्स लेने हैं, तो इसीलिए मैंने इसको एक अलग जो है इंडेक्स से जो है k से रिप्रेजेंट कर लिया, और फिर इसको x ऑफ k से रिप्रेजेंट कर लिया, इस तरह इसको मैंने सॉल्व कर लिया, क्योंकि मैटलैब इस किस्म के इंडेक्सेस को एक्सेप्ट ही नहीं करता, समझ गए। सर जब के से रेफर करेंगे तो लॉजिकल बन जाएगा सर। के से जब मैंने इसको रेफर कर दिया तो मैंने फिर उसको लॉजिकल कर दिया है ना। देखिए मैंने इसको किया है कि 1 इसके पहले एलिमेंट से स्टार्ट हो, ठीक है, x के पहले एलिमेंट से स्टार्ट हो और लेंथ ऑफ x तक जाए इसको, अब ये लॉजिकल बन गया है, समझ रहे हैं ना। मैंने इसको एरे के फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पे मैंने कोई जो है वो नहीं लिखा है, कोई अननोन चीज नहीं लिखी है, जिस तरह ये dx वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एक लॉजिकल लेंथ ऑफ x मैथलेब का हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, एक लॉजिकल वैल्यू मैंने दी है, और मैथलेब आपको यही कहता है कि ये आपके पास या तो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, ठीक है, या कोई लॉजिकल इस तरह का स्टेटमेंट होना चाहिए, समझ गए। जी अच्छा सही है सर। तो इसके बगैर हो ही नहीं सकता। अगर आपने इसका प्लॉट बनाना है और आप इसमें ये इतने इंक्रीमेंट लगाना चाहते हैं तो फिर आपको लाजमी ऐसे ही करना होगा। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू व्हाइल लूप्स। इसको मैं अच्छा अब हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ा है स्टार्ट में कि व्हाइल लूप्स आर दोज लूप्स इन विच द नंबर ऑफ पासेस आर अननोन। ओके, हमें पहले से पता होता है कि इसमें जो पासेस है उसका हमें कोई पता नहीं है, इस चीज का हमें पहले से पता होता है। अच्छा, a simple example of a while loop is x is equal to 5 while x is less than 25 display x, ठीक है, और x is equal to 2x and minus 1 into n। अब मैं इसको समझाता हूँ कि ये क्या है। इसमें आप लोगों ने जो है सबसे पहले व्हाइल लूप में आपने x की इनिशियल वैल्यू जो है वो लाजमी इस लूप का इनिशियल वैल्यू आपने लाजमी देना होगा। अब प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ व्हाइल लूप, पहले ये नीचे इसकी कंडीशन पढ़ ले तो आपको ये ऊपर जो सिंपल एग्जांपल है वो समझ आ जाएगी। अ प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ व्हाइल लूप इज व्हेन वी वांट द लूप टू कंटिन्यू एज लॉन्ग एज अ सर्टेन स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें हम इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि जब तक, जिस तरह इसमें हमारे पास है while x is less than 25, जब तक x की वैल्यू 25 से कम है। अब इसमें हमने ये जो है एक स्टेटमेंट दिया है, जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू होगा यानी x की वैल्यू लेस देन 25 होगी, तब तक आपके पास जो है x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ये लूप जो है वो ऑपरेट होगा। जैसे ही इसकी वैल्यू 25 से 25 के बराबर हो जाएगी या 25 से ज्यादा हो जाएगी तो ये लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये पहला जो सिंपल एग्जांपल है इसको मैं कर लेता हूँ। अच्छा 2x माइनस 1 है ना। सर एक ब्रेक के बाद ये करें तो सही होगा सर, बहुत बोर होते हैं। अच्छा ये कर लेते हैं सिंपल एग्जांपल, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। अच्छा ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और इसको मैं स्क्रीन पे नहीं देखना चाहता, यहाँ पे आप लिखिए while, ठीक है, x लेस देन 25, जब तक हमारे पास हमने कंडीशन लिखा है कि जब तक x की वैल्यू लेस देन 25 है तो आपके पास जो है y ऑफ x, क्या y सिंपल लिख के y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस 1, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही है। अच्छा यहाँ पे आप नीचे भी डिस्प्ले लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले x
ठीक है, इसके बाद आप इसको एंटर करके एंड कर दें। ठीक है, और अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह। ठीक है, जब इसका आंसर आ जाएगा, अच्छा ये आ, जो है इस सर आवाज किस्म कर रही है, आपकी आवाज कर रही के है। लूप्स जो है एक सेकंड, कंट्रोल सी, इनफाइनाइट लूप कहते हैं। अब ठीक है आवाज? ये आवाज ठीक है अभी? यस सर। रफीक मैक ऑफ करें। ये अभी आवाज ठीक है? आप काइंडली जिसका माइक जो है रफीक कि काइंडली अपने माइक जो है रफीकुल वो इस्लाम। म्यूट कर लें। सही है सर अभी। अच्छा देखिए, ये हम चेक करते हैं कि ये इनफाइनाइट लूप कैसे बन रहा है या बन नहीं पा रहा। अच्छा ये इक्वेशन तो मैंने सही लिखा है ना? अच्छा 2x-1। अच्छा इस किस्म के लूप जो है वो बाद औकात इनफाइनाइट बन जाते हैं। ठीक है, ये मैं आगे पढ़ने वाला था, लेकिन एक्सीडेंटली मैंने यहाँ फार्मूला जो है वो 2x के बजाय x² - 1 कर दिया है, तो वो थोड़ा टाइम से पहले आ गया इनफाइनाइट लूप। ठीक है, इनफाइनाइट लूप होते हैं कि वो कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने जो है वैल्यू दी है कि x 5 से स्टार्ट हो, और जब तक x की वैल्यू लेस देन 25 होगी ये इसी इक्वेशन को जो है वो करता रहे। ठीक है, अब देखिए इसमें आप x की वैल्यू 5 लगाए तो ये क्या हो जाएगी, 5 क्रॉस 5 25 - 1 24 हो जाएगी। तो अगेन इट इज लेस देन 25। ठीक है, तो जब ये आपके पास लेस देन 25 है तो मतलब ये सेकंड पास पे जाएगा। ठीक है, सेकंड पास में आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो होगी जो आपके पास पिछले पास की वैल्यू थी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, ये आपके पास बन गई थी 25 - 1 24। ठीक है, तो ये 24² हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जब तक की कंडीशन आपके पास होगा तो ये इनफाइनाइट होगा। फिलहाल मैं इसको नहीं करना चाहता, मैं इसको ऐसे ही करना चाहता कि सिंपल एग्जांपल पहले समझाना चाह रहा था। अच्छा y इज इक्वल टू इनफाइनाइट इसके बाद है। ठीक है, इनफाइनाइट लूप। अच्छा 2x-1, तो इसको मैं जो है अच्छा इसको मैं सेव कर लेता हूँ वाइल। अच्छा इसको मैं रन कर देता हूँ। कॉलम 8 में क्या गलती है, लाइन 4। एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है, वेरी गुड। अच्छा अच्छा ये भी इनफाइनाइट बन रहा है, इसमें दोबारा कहीं पे गलती है, मैं इसको जरा क्लियर कर लेता हूँ। ये गलती कैसे आ जाती है, जब आपके पास वर्क स्पेस में कोई वेरिएबल इसी नाम से बार बार रिपीट हो रहे हैं तो बाद औकात ये वेरिएबल जो है यहाँ से ले लेता है। जिस तरह हमने यहाँ पे देखे एक्स और वाई ये वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, तो ये फिर वहां से वेरिएबल लेते हैं, तो उस वजह से अक्सर कभी कभी गलती आ जाती है। तो इसी वजह से हम क्या कर लेते हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम से ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पे CLC। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखते हैं कि क्लियर। ठीक है, और फिर उसको रन करते हैं। तो इससे ये जो आपके पास वर्क स्पेस है इससे ये वेरिएबल भी खत्म हो जाते हैं और इसके ऊपर जो आपने काम किया वो स्क्रीन साफ हो जाता है, तो इसका ये फायदा होता है। अच्छा अब इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये पास कर लेते हैं। अब इस पे भी इनफाइनाइट बन रहे हैं, अजीब बात है। अच्छा if x is less than 25 display x is equal to 2x - 1। अच्छा सॉरी ये x है। अच्छा इसको जरा देखिए इस प्रॉब्लम को। मैंने इसको कंडीशन दिया है कि x की वैल्यू 5 से स्टार्ट हो और जब तक x की वाइल कंडीशन मैंने इस पे लगाई है, वाइल लूप। जब जब तक x की वैल्यू लेस देन 25 है तो x की वैल्यू क्या हो, x इज इक्वल टू 2x - 1। अब इसको जरा देखें,
ठीक है। x की जब 5 की वैल्यू आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 आर 10 माइनस 1 9। आपके पास जो पहली वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, 9 की वैल्यू होगी, तो वो ये है। ठीक है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट इसका वो बनेगा वो 9 यहाँ पे आएगा, 9 2 आर 18, 18 माइनस 1 17। ठीक है। अच्छा, तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो 17 होगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपको 17 शो हो रहा है। अच्छा, फिर जब आप इसके बाद 17 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, थर्ड पास में आपके पास इसकी वैल्यू 17 आ जाएगी, तो 17 टू जार 34 हो जाएगा। 34। हाँ, 34 माइनस 1 33 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई गलती आ रही, चलिए आप लोग ब्रेक ले लें। ठीक है, और ब्रेक के बाद जो है हम इसको दोबारा कर लेते हैं, इसमें कहीं पे कोई गलती है। ठीक है, मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सर 20 जी। मिनट का ब्रेक लेंगे आप लोग जी। सर जी। सर ये वाइल सर इसको फ्लो चार्ट के जरिए सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दे तो ठीक होगा सर। ये ये फ्लो चार्ट इसका आ रहा है आगे। ठीक है, अच्छा फिर तो ठीक। इसके नेक्स्ट स्लाइड पे है। ठीक है, आप लोग अभी ब्रेक ले लें, तो 20 मिनट का ब्रेक ले, 10 बजे आ जाए दोबारा। ठीक है। ठीक है। हाँ वहीदुल्ला, वो स्कॉलरशिप का क्या हो यार, उसका कुछ पता चला या नहीं? व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, हाँ ग्रुप में बता दूंगा, ग्रुप में फ्री क्लास ठीक है। है। एहसान